नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में फाल्ता में जो हो रहा है, वो महज़ एक रीपोलिंग नहीं है, बल्कि ये ममता बनर्जी के उस किले में सेंध है, जिसे अभेद माना जाता है। जहांगीर तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड है। अब अमित शाह ने वहाँ ऐसे-ऐसे अफसर उतार दिए हैं कि खेला करने वालों के पसीने छूट रहे हैं। आज इसी पर गहराई से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारंभ से संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते नंदन जी, आपके सबके सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम जी। संदीप जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार फाल्टा में पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली से सुपर कॉप्स जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या शाह ने ममता की पकड़ ढीला करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया है? मैं ममता की पकड़ हो या डायमंड हार्बर मॉडल हो, जिसको अभिषेक बनर्जी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया भी उतर आएगा तो डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त नहीं कर पाएगा। भाई, तो भी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ही है, कोई बाहर से नहीं आए, लंदन से नहीं पढ़े लिखे। मतलब हम लोग क्या पूर्वांचल में कहा जाता है कि लंदन से नहीं आए हो तो यहीं के तुम। ठीक है, तो अपने ये एक अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन लोग को एक बड़ी गंदी ना इनकी सोच आदत, या ऑफ कोर्स जैसा इनका वोटर है वैसे ये भी हो जाते हैं। ये भी धीरे धीरे अब ना सिर्फ नाम के हिंदू रह गए, बस चंद हिंदू वोट मिलने के लिए इन्होंने अपना नाम अभी तक नहीं बदला है, वरना कर्म से मुझे लगता है और अपने मजहब से पूरी तरह इस्लामिक हो चुके हैं। और इसीलिए जहांगीर खान इनका जो है वो है। अब एक बात बताइए, ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का भतीजा है, ये गाड़ियों पे खड़ा होकर इसकी इलेक्शन स्पीचेस क्या है? धमकी देना, इसको मार दूंगा, उसको काट दूंगा, 2021 में जो नहीं किया वो अब करूंगा। तो 2021 में क्या हुआ था? पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, 80,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। हिंदुओं के वोटर आईडी कार्ड ये जहांगीर खान रख लेता है, अपने इलाके के साथ सबके वोटर आईडी कार्ड रख लेता है। इसीलिए पूरी विधानसभा में चुनाव घोषित हुआ है। रीपोलिंग कुछ बूथों पर नहीं, बूथ्स पर नहीं कही गई है, पूरी विधानसभा में। कब कही गई है? 21 मई को। तब तक क्या हो चुका होगा? बंगाल की सरकार का परिवर्तन हो चुका होगा, सीएम शपथ ले चुके होंगे और सीएम की निगरानी में फिर 21 मई को यहाँ चुनाव होगा। तो इसको चुनाव कम उपचुनाव ज्यादा समझिए, कि जो भाजपा सरकार के अंतर्गत होगा। भगवान करे ऐसा ही हो, कल रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है। पर मोर और लेस 21 मई अगर समय, 21 मई तक का समय है, तो इसलिए कि ये प्रॉपरली तब तक जहांगीर खान का क्या हो चुका होगा कौन जानता है, और क्या होना चाहिए। वहां बंगाल की जनता प्रताड़ित बैठी है, पीड़ित बैठी है। जितना डर था सरकार बदलने के बाद, उतना वो आक्रोश में बदलेगा, उतनी आग में बदलेगा। तो वो सारा आक्रोश बाहर आना है। जो जहांगीर खान हो सकता है सड़क पे आपको लेटते हुए भी नजर आए, हुनोस। और रही बात सेंट्रल मिनिस्टर के सुपर कॉप्स की, तो देखिए बंगाल के पुलिस अधिकारी भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहे तृणमूल के सिस्टम से। उनमें भी कई लोग होंगे बहुत सक्षम होंगे, वो वहां पर बस वो मौके की तलाश कर रहे होंगे। जैसे हमारे धुरंधर फिल्म में अजय सन्याल जी भी मौके की तलाश कर रहे थे, कि डेटा उठाते जा रहे थे कि नोट क्या कहते हैं कि नकली नोट पाकिस्तान छाप रहा है, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है, दिस दैट। तो यही कहते हैं कि किस्मत की एक बड़ी शानदार बात होती है कि बदलती जरूर है। और जब एक पीठ पर हाथ उनको मिल जाता है तो फिर वो धुरंधर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के सारे आतंकवादियों को निपटाते हैं। वही बंगाल में बहुत सारे पुलिस अधिकारी बैठे हुए अपना डेटा लेकर। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक निर्देश जारी किया कि बाइकर्स नहीं निकलेंगे, बाइक पे चलना अलाउड नहीं होगा, तो ये फीडबैक किसने दिया होगा? इलेक्शन कमीशन को, सेंटर को। वहां के लोगों ने दिया होगा, वहां के पुलिस अधिकारियों ने इसकी ताकीद की होगी। भाई ऐसा नहीं है कि दो आदमी ने बोला कि भैया ऐसा ऐसे करके डराते हैं लोग। तो हर इलाके से एलआईयू होती है, वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसके कई सारे पुलिस अधिकारी होंगे, पुराने होंगे। भाई अगर हिंदू बंगाल का जगह है तो उस कुछ हिंदू तो पुलिस में भी होंगे ना। जो अब कई सारे वीडियोज आ रहे हैं कि अब उन पुलिस वालों को ताकत और आवाज मिल रही है। तृणमूल के लोग पीटे जा रहे हैं तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि बढ़िया, इनको पीटो, बहुत आवश्यकता है। वो बहस कर रहे हैं तृणमूल वालों से। तो बंगाल की पुलिस में भी बहुत कमाल के लोग होंगे जो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे यूपी की पुलिस में भी शानदार लोग थे जो बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि माफिया से तो पुलिस भी प्रताड़ित थी ना। भाई अतीक अहमद ने यदि एक पुलिस वाले
को मारकर पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए, तो ये क्या बाकी पुलिस वाले कोई भूल गए थे क्या? वो लोग नहीं भूले थे, मौके के इंतजार में थे। फिर जो हुआ सो हुआ। कैमरे पे मरा, आती क्या मत, किसने मारा कौन जाने, हमें क्या पता। सो इशू इज कि तृणमूल के आतंक से प्रताड़ित वहां के पुलिस वाले भी होंगे और वो लोग भी बाहर निकलेंगे जब मौका मिले। तो हो सकता है सबसे पहले तो तृणमूल के साथी जो पुलिस वाले थे वही सबसे पहले पलट जाए। कई फिल्मों में देखा हमने कि सबसे पहले वही पलट जाते हैं, वही बताते हैं अरे ये भी आदमी दुष्ट है, वो भी आदमी दुष्ट है। इस भाई असली कहानी तो उनको पता है, तो वो अपने आपको बचाने के लिए जानकारियां देंगे। थिंग्स विल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, बहुत कमाल अच्छे से होगा, प्यार से होगा। एक बड़ा अच्छा वीडियो घूमता है बिहार चुनाव का, जहाँ पे एक आदमी है वो डंडा लेके घूम रहा है और हड़ताल करवाने जा रहा था पूरे शहर में। तो न्यूज चैनल वाले पूछते हैं कि सर आप लोग कह रहे थे कि हड़ताल जो है बड़ी शांतिपूर्वक है, बंद जो आपने कराया कि हाँ हाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक है, सब शांतिपूर्वक, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। अब कुछ दौड़ पड़ता है एक ऑटो वाले के ऑटो पर, वो डंडा चलाने लगता है। तो वैसे ही शांतिपूर्वक होगा बंगाल में, जो होगा बहुत शांतिपूर्वक जीवन में। पर संदीप जी, जाकिर खान जैसे लोग जो है खुद को बेताज बास्ता समझते थे, अब उनके लिए ये एक अंतिम प्रहार जैसा है। और जब सेंटर के सख्त अफसर जमीन पर उतरते हैं तो जो लोकल प्रशासन होता है ना, जैसे कि आप कह रहे हैं, वो भी फिर साथ में जुड़ जाता है। नहीं बिल्कुल, सेंटर देखिए डबल इंजन उसी को कहते हैं ना। डबल इंजन सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या बजट के लिए नहीं है, डबल इंजन तो सुरक्षा के लिए भी है। कई लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि अरे योगी जी और अमित शाह में नहीं बनती है, योगी जी मोदी जी में नहीं बनती है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश का अगर लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमाल का है, शानदार है, तो क्या बिना सेंट्रल एजेंसी जो गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं उनके डेटा, उनके फीडबैक के बिना हो सकता है क्या कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर शानदार हो? अगर छांगुर बाबा पकड़ाता है तो उसको फंडिंग बाहर से आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे पता कर लेगी? ईडी बताएगी ना, सीबीआई बताएगी ना, बाकी सेंट्रल एजेंसीज बताएंगी। आर्थिक नेटवर्क तोड़ने का कार्य कौन करता है भाई? दोनों लोग, योगी जी और शाह जी की और मोदी जी के एक तो उनका तरीका कॉमन है ना, आर्थिक साम्राज्य तोड़ते हैं वो पहले, दोनों के दोनों या तीनों। तो आपस में इतना तो कॉमन है। तो यही सारा डेटा, यही सारी इंटेलिजेंस, यही सारी जानकारी क्या केंद्र सरकार के पास नहीं होगी, जिसका वहां सदुपयोग किया जाएगा बंगाल में? किया जाएगा। तो पॉइंट इज कि ये सारा बंगाल की सफाई आवश्यक है। और गृह मंत्री, वो भी अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री, 15 दिन स्वयं बैठा रहा, 15 दिन से ज्यादा ही बैठा रहा, कितना समय उन्होंने काटा। तो क्या सिर्फ चुनाव जीत के एक सीएम साहब को वहां बिठा देंगे फिर चले आएंगे? देखेंगे नहीं उसको भाई। पश्चिम बंगाल 2029 के लिए भी महामहत्वपूर्ण है, महामहत्वपूर्ण है। 40 सीटें हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 40 सीटें। तीसरा सबसे महत्व गुजरात में 25 सीटें हैं बस। बिहार में भी कुछ 40 के आसपास या इसी तरीके से हैं, या अब ध्यान नहीं, लेकिन बंगाल से कम है। तो जितना संसदीय सीट बंगाल में है, तो आज 2026 चल रहा है, 3 साल बाद फिर से 2029 का चुनाव है। तो संसद की सीटें भी तो बढ़ानी है वहां से, तो उसकी सफाई वहां पे और आवश्यक है। सफाई का सबसे पहला कारण क्या है? सिर्फ सीटों के लिए नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। हम और आप अक्सर बात करते रहते हैं, सारे चैनल्स पर सब लोग बात करते रहते हैं कि भैया ये तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है कि पश्चिम बंगाल भारत के हाथ में आए। एंटी भारतीय लोगों के, एंटी जिनको लगता है कि पश्चिम बंगाल जो है दूसरा देश है, यूनियन ऑफ पता नहीं क्या क्या वॉट एवर इट इज, बांग्लादेश में जाके जुड़ जाएंगे, इतनी इच्छा। कहाँ जाओगे? जमीन लेके कहाँ चले जाओगे भाई? कहाँ चले जाओ? अभिषेक बनर्जी तो अपने ससुराल से थाईलैंड चले जाएंगे बंगाल उठा के। रहेंगे तो धरती पे ही ना, डायमंड हार्बर कलकत्ता। जमीन उठा के कहाँ चले जाओगे? जमीन तो रहेगी भारत के अंदर। अब बांग्लादेश की औकात है कि भारत से ले लेगा पश्चिम बंगाल तुम्हारे कहने से? मतलब बेवकूफी की इंतहा है कि हमको अलग होना है। मतलब ये थोड़ी भी सोच है इस प्रकार की कि हम भारत से अलग हो जाएंगे तो बांग्लादेश में घुसा देगा भारत।
यहाँ पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर किया, 2 दिन में 3 दिन में निपटा दिया, ट्रंप तक परेशान हो गया। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल ले जाएगा हमसे छीन के, मतलब। और ये अभिषेक बनर्जी का ये दम्भ है, और जहांगीर खान का भी दम्भ है। हाँ, डेमोग्राफी है, अब अभी वो भी कम होगी। अभी तो फर्जी वोट हटाए गए हैं, तो अभी तो तुम्हारे फर्जी आदमी हटाए जाएंगे। अभी तो सिर्फ वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटाए गए हैं, जो लोग चले गए, नहीं रहे, कहीं पलायित हो गए, उनके नाम हटाए गए। अभी तो जो जमीन पर फर्जी आदमी है, जो भारत का नागरिक ही नहीं है, अभी तो उनके हटाने की बारी आ गई है अभी। और उधर से कोई नहीं आएगा, ये भी इंश्योर किया जाएगा। लोकल पुलिस और बीएसएफ इंश्योर करेगी कि जितने तृणमूल के घरों में बम बन रहे थे, या टनल्स थी, या जो भी था जहां से आ रहे थे, आधार कार्ड की फैक्ट्री लगी हुई थी, अभी तो सब ध्वस्त होगा। और इधर से जितने, अब तो भारत से खींच कर वापस भेजा जाएगा, और बांग्लादेश को मानना पड़ेगा। अगर भारत सरकार का गृह मंत्रालय ये कह देगा इतने लोग वापस कर रहे हैं, वे तुम्हारे हैं, बांग्लादेश की औकात है मना कर देगा? कोई औकात है बांग्लादेश की? अभी तक ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि कागजी कार्रवाई सब आप कर सकते हैं, पर पश्चिम बंगाल जिस भूमि से इनको भेजना है, वो भूमि आपके पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी। अब आपके नियंत्रण में आ जाएगी तो आप भेज देंगे उठा के। वहीं बनेंगे कैंप, और सब वीडियो वीडियो लगाकर, भैया ले जाओ ये तुम्हारा है। और और बांग्लादेश स्वीकार करेगा कि हाँ भैया ये तो सब तो हमारे ही है। वो जो जा रहा होगा ना, वो अपने मुंह से बोलेगा, यहाँ भैया हम तो बांग्लादेश में यहाँ से हैं। हम ही भरेगा, वापस जाएगा, जाना पड़ेगा। पूरे भारत से खींच कर वापस भेजा जाएगा, चाहे जम्मू हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका बेंगलोर हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हैदराबाद हो। अभी तो तुम्हें पूरे भारत का डेटा नहीं होगा भारत सरकार के पास कि कितने बांग्लादेशी हैं भारत में भरे पड़े, सबको जाना पड़ेगा। और ये जब भेज लेंगे, उसके बाद अपनी जनगणना करेंगे। भारत की आप सोचिए कि हर 10 साल पे भारत की जनगणना होती। 2011 में हुई थी, 21 में चलो नहीं हुई, कोविड चल रहा था, नहीं किया जा सकता था। चलो 24 तक नहीं हुई कि भाई, या 22-23 नॉर्मल हुए, जो जैसे भी हुआ। भारत सरकार क्या, मोदी जी भारत की जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं? करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं करवाना चाहते? उनको तो डेटा चाहिए ही चाहिए, पॉलिसीज के लिए, काम के लिए, हर चीज के लिए। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि भारत के नागरिकों की गणना करनी है, घुसपैठियों को नहीं जोड़ लेना है उसमें। तो अभी एसआईआर के माध्यम से एक मिनी एनआरसी कराई इन्होंने। उसके बाद जब वापस कर देंगे, जो भारत का एक्चुअल नागरिक बचेगा, चलिए पुराने कुछ होंगे, बहुत पहले आए होंगे, रह गए, चलो थोड़ा बहुत भूल चूक लेनी देनी माफ हो गया, ठीक। लेकिन ये जो भरे जा रहे थे पिछले 10 साल से, सब लोग आ जाओ भाई, चलो चलो चलो, रोहिंग्या आओ आप सोचिए 2012 में मुंबई में रजा एकेडमी के लोग दंगा करते हैं। क्यों? क्योंकि रोहिंग्या मारा जा रहा है म्यांमार में। और मुंबई की पॉपुलेशन भी पिछले 10 साल में बढ़ गई है, मुसलमानों पिछले 15 साल में मुसलमान 35%, 40% हो गया मुंबई में। तो ये क्या पैदा कर ली इन लोगों ने? नहीं, ये सब तो बाहर से लाए गए। तो निकाल, मुंबई से भी निकाले जाएंगे। वहां देवेंद्र भाव बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, सरकार में बैठ कर इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भैया पश्चिम बंगाल नियंत्रण में लो तो हम यहाँ से आदमी भेजना शुरू करें। सो थिंग्स विल हैपन, थिंग्स विल हैपन। और उसके लिए जहांगीर खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या ये अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ये लोग देखिए, ये मुखौटे के रूप में रखे जाएंगे, उनको सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। पर हाँ, इनका जो साम्राज्य वो जरूर तोड़ा जाएगा, इनके पांव के नीचे जमीन खींची जाएगी, ये तय। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो समय आ गया है, और जो हमने फालता में देख रहे हैं, सीधी सीधी एक चेतावनी है। अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि गुंडागर्दी के दम पर वोट टूटना मुमकिन नहीं होगा। अब देखिए, लास्ट शो में आपने बात की थी कि सुरंगें हैं जो बांग्लादेश में निकल जाती हैं। अब जहांगीर खान जो है, दर्शकों के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जहांगीर खान कभी ऐसा ना हो कि वो उन सुरंगों के जरिए निकल ले। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, निकल ले, बिल्कुल निकल ले, बिल्कुल निकल के छोड़ के भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमको ढूंढने बांग्लादेश भी आएंगे भाई, कोई बात नहीं।
दुबई में भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, वहां से उठा लाए। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के जो 2-4 वो थे, भंडारी था, तलवार थे, इस तरीके के 2-4 लोग थे। आपने अभी कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा को अमेरिका से उठाया है। बिल्कुल। इटली के लिए प्रत्यर्पण आप कर रहे हैं। और आप ठीक है भाई, अगर तुम भाग गए हो, तुम पश्चिम बंगाल से भाग गए बांग्लादेश में, गुड। फिर बांग्लादेश के धुरंधर चालू हो जाएंगे। फिर जो कहानी हमें पाकिस्तान से सुनने को मिलती है कि अननोन गनमैन ने निपटा दिया पाकिस्तान में, तो क्या बांग्लादेश में नहीं निपटाएंगे? निपटा सकते हैं, क्या दिक्कत? और अच्छी बात है, ये 100, देखिए भारत में रहेगा तो फिर जज साहब, कानून, जेल इत्यादि इत्यादि। बांग्लादेश में रहेगा तो धुरंधर, तुरंत न्याय। हमें तो यही चाहिए, यही सही, कोई बात नहीं, फोटो आ जाएगी। जैसे धुरंधर फिल्म में देखी थी हम लोगों ने कि फिर फोटो आ जाती थी यहाँ पे, और वो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी है पिछले 2-3-4 साल में। कुछ नहीं, 100 से ज्यादा फोटो देख रखी है, फोटो वीडियोस। यहाँ पर ये था, ये मारा गया, यहाँ पर ये था, वो मारा गया। 1 साल बाद अब भारत समर्थन कर सकता है, तो बांग्लादेश जितना मुसलमान है साथ रहो, हिंदू एक इलाके में आ जाए, वंडरफुल। वो हिस्सा भारत में आ जाएगा, क्या समस्या है? तो चिकन नेक जो है गैंडे की नेक हो जाएगी, क्या काट लेना, क्योंकि उस एरिया में गैंडे पाए जाते हैं, कंचनजंगा और हमारी सॉरी काजीरंगा जो फॉरेस्ट है वो सब। तो इसलिए मैं वो एक रूपक देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, थिंग्स विल चेंज, कंट्रीज के बॉर्डर चेंज होते रहते हैं, क्यों नहीं चेंज होगा? पिछले 70 साल में कितनी कंट्रीज बनी, बिगड़ी, टूटी। ये अभी सऊदी अरब कब पैदा हुआ, ये यूएई कब पैदा हुआ? ये सब 1920 30 40 की कहानी है। और 1945 के बाद कितने देश बने, कितने नहीं बने, कोई ओटोमन अंपायर में था, कोई कहाँ था। भारत को भी तुमने काटा, भारत की सीमाएं चेंज की, तो भारत भी सीमा चेंज करेगा, क्या समस्या है? पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश की सीमा चेंज कर। असली चिकन तुम हो बेटा, हम चिकन नेक नहीं है, तुम चिकन हो। हमारी गर्दन तोड़ना बहुत आसान है। बांग्लादेश क्या है, 3 तरफ से भारत से घेरा है, चौथी तरफ समंदर है। वो समंदर भी भारत का है। और एक हिस्सा जरा सा म्यांमार की तरफ जा रहा है, वहां भी हिंदू रहता है। बांग्लादेश से पहले निपट लो। बांग्लादेश में आपके हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों में। क्यों नहीं इंसर्जेंसी हो सकती? भारत में मुसलमान इंसर्जेंसी कर सकता है, बांग्लादेश का हिंदू इंसर्जेंसी नहीं कर सकता है? अपने अधिकारों के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए। भाई ह्यूमन राइट्स ऑफ हिंदूज इन बंगाल भी तो कोई चीज है कि नहीं? वो अपने अधिकार नहीं मांग सकता? मांगेगा। पिछले 2 साल 3 साल में हमने देखा है प्रताड़ित होते हुए। अब बांग्लादेश की औकात है कि भारत कह दे और न माने? संदीप जी, ये दोबारा जो चुनाव है, ये जो निर्णय लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, ये ममता दीदी के लिए क्या संकेत है? क्या इसीलिए क्या परेशान है, डिप्रेशन है उनकी ये? मैम, इसका संकेत ये है, ये दिल्ली की मीडिया के लिए भी संकेत है कि कैलाश विजयवर्गीय जी एक भाजपा के नेता हैं, जो 2021 में वहां पर बंगाल के लिए प्रभारी बनाए गए थे, सब कुछ देख रहे थे। उनके बेटे ने इंदौर में, जो कि उनका एरिया है जहां से वो प्रतिनिधि हैं, उनके बेटे ने बैट लेकर वो घूम रहा था और किसी को शायद पीट दिया या कुछ वैसी दबंगई का कार्य कर रहा था। पूरी दिल्ली मीडिया, लल्लन टॉप, ये वो सब एकदम चढ़ गए, अरे भाजपा नेता का लड़का इतना बदतमीज है, ये वो है। वो दिल्ली मीडिया अभिषेक बनर्जी के एरिया में हुई हत्याओं पर, फर्जीवाड़े पर, अभिषेक बनर्जी के द्वारा स्वयं दी गई धमकियों पर क्यों नहीं कुछ बोलता है? क्यों? भाजपा के नेता का बेटा बैट लेके घूम रहा है, उतने में तुम्हें तकलीफ हो गई, और अभिषेक बनर्जी के कहने पर हत्याएं हो रही हैं, तो अभिषेक बनर्जी से दिक्कत नहीं है? तो अभिषेक बनर्जी के पूरे एरिया में, फरहाद हाकिम या जो भी, वहां अगर पूरे विधानसभा में चुनाव होता है, दोबारा चुनाव होता है, क्योंकि फर्जीवाड़े की इतनी कहानियां हैं वहां पर। बूथ कैप्चरिंग हुई है, अभी तो हमारे इलेक्शन कमीशन अब बता रहे कि वहां बूथ कैप्चरिंग हुई है, टेप लगा दिया। सोचिए, इतनी व्यवस्थाओं के बाद टेप लगा दिया। कई सारे उसमें कुछ तो वीडियोज हैं, कुछ नहीं है। पूरी 1 2 3 4 बूथ पर रिपोलिंग नहीं हो रही, पूरी विधानसभा का पूरा चुनाव हो रहा है। जी। और वो भी तब कराया जा रहा है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका होगा।
अभिषेक बनर्जी की बीवी थाईलैंड की है, वो जब एयरपोर्ट्स पर आती है उसका कोई चेकिंग नहीं होता, कोई सामान लेकर ये जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कलकत्ता से सीधे फ्लाइट पकड़ते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, कोई चेकिंग कुछ नहीं, जबकि एयरपोर्ट्स सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज के अंतर्गत आते हैं। ये दबंगई, ये क्या कहते हैं, एंटी हिंदू नेताओं के बच्चों के सब अलाउड है। और भाजपा का नेता बैठ लेके घूम जाए तो भाई अरे 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 क्या कर दिया क्या कर दिया। ये दोगलापन मीडिया का भी, मैं कह रहा हूं ना ये सही है, बैट लेके जो घूम रहा है वो भी गलत है मान लिया, तो अगर वो गलत है तो ये अभिषेक बनर्जी उससे कितना गुना गलत है ये बता, तो 100 गुना तो गलत है ही। हत्याएं करवा रहा बैठ के। नेताओं के बच्चे जो अय्याश होते हैं, लीचड़ होते हैं, लंपट होते हैं, ये अब तय करेंगे कि बंगाल की जनता, हिंदू जनता कैसे रहेगी या बंगाल की सभ्यता के साथ होगा। इतने लीचड़ लोग, इतने घटिया लोग तय करेंगे। बंगाली सभ्यता इतनी गई गुजरी है कि उसका भविष्य, उसकी सारी चीजें अभिषेक बनर्जी जैसे लंपटों के हाथ में। ये ममता को संदेश है, चाहे और ममता को भी अभिषेक बनर्जी से मतलब है नहीं। ममता सेट है। ममता देखिएगा इस चुनाव के बाद शांति से कहीं रहेगी, चैन से अपने घर में, कोई छुएगा नहीं, क्योंकि ममता पर स्वयं में कोई आरोप नहीं है, या होगा तो देखा जाएगा, पता नहीं। ममता मुलायम की तरीके से घर में रह के चैन से शांति से निकल जाएंगी, और उनकी पार्टी टूटे, उनका बच्चा मुख्यमंत्री बने चाहे न बने, तृणमूल टूट जाए भाड़ में। ममता ने तृणमूल अपने लिए बनाई थी कि किसके लिए बनाई? अपने लिए बनाई थी बस। आज जीवन के अंत उत्तरार्ध में यदि ममता को शांति से रहना है, भाई बहुत मेहनत कर लिया, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भाई कितने अभिषेक बनर्जी का जीवन बना दिया, वरना उसको क्या है, क्या उससे क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल सेट है उसका। तो वैसे घटिया लोगों की अगर जीवन बना दिया, इतना अय्याशी दे दिया, तो उससे ज्यादा ममता क्या कर लेंगी। अब अभिषेक बनर्जी है, उनका परिवार जाने, भाग जाओ थाईलैंड, भाई ससुराल जाओ यार, होना यही, भाग जाएगा क्या विजय माल्या टेक। संदीप जी, इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए टीएमसी के लिए अब राह आसान नहीं है, कुछ ही घंटे रह गए हैं, और ये जो फाल्टा में बीजेपी ने सेंध लगाई है, दोबारा जो चुनाव होने जा रहा है, तो समझ लीजिए कि दक्षिण 24 परगना का पूरा समीकरण बदल जाएगा। संदीप जी, अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और आपके चैनल पर आना मेरा सौभाग्य। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच।